कहानी का शीर्षक है जिस दिन लूसी ने दरवाज़ा नहीं छोड़ा। कहते हैं इंसान अपने वादे भूल जाता है, लेकिन एक कुत्ता नहीं। अगर वह किसी को अपना मान ले तो आखिरी सांस तक उसका इंतज़ार करता है। यह कहानी उसी इंतज़ार की है। बारिश का मौसम अभी अभी शुरू हुआ था। आसमान कई दिनों से धूप को अपने पीछे छिपाए बैठा था। शाम होते होते शहर की गलियां भीग जाती थी और हवा में गीली मिट्टी की खुशबू फैल जाती थी। शहर के पुराने बस स्टैंड के पास एक छोटी सी चाय की दुकान थी। उसके बगल में टूटी हुई सीमेंट की बेंच और ऊपर जंग लगी हुई टीन की छत। उसी छत के नीचे पिछले कई हफ्तों से एक सफ़ेद भूरी डॉगी बैठी दिखाई देती थी। लोग उसे देखते, कोई धुतकार देता, कोई पत्थर मारकर भगा देता, तो कोई बस यूं ही नज़र फेर कर आगे बढ़ जाता। लेकिन वह कहीं नहीं जाती। सुबह वहीं, दोपहर वहीं, शाम भी वहीं। वह हर आती जाती गाड़ी को बड़ी उम्मीद से देखती, जैसे किसी एक चेहरे का इंतज़ार हो। कोई कार रुकती तो वह तुरंत उठकर दौड़ती, लेकिन अगले ही पल धीमे धीमे वापस लौट आती। उसकी आंखों में एक ऐसा सन्नाटा था जिसे सिर्फ वही समझ सकता था जिसने कभी किसी अपने का इंतज़ार किया हो। मोहल्ले वाले कहते थे कि कुछ महीने पहले कोई परिवार उसे यहाँ छोड़कर चला गया था। शायद मजबूरी रही होगी या शायद बेरुखी। लेकिन कारण जो भी रहा हो, उस डॉगी ने आज तक यह मानने से इनकार कर दिया था कि उसका मालिक अब कभी वापस नहीं आएगा। वह आज भी उसी तरह बैठती थी जहाँ उसने उसे आखिरी बार देखा था। उसी रास्ते से रोज़ स्कूल से लौटता था 12 साल का आरव, दुबला पतला शांत स्वभाव का लड़का। उसके पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और माँ घरों में सिलाई का काम करती थी। घर में ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन माँ हमेशा टिफ़िन में 2 रोटियाँ ज़्यादा रख देती थी। कहती थी अगर रास्ते में कोई भूखा मिल जाए तो उसे दे देना। उस दिन जब आरव बस स्टैंड पहुंचा, उसकी नज़र पहली बार उस डॉगी पर पड़ी। वह बारिश में भीग चुकी थी, ठंड से कांप रही थी, लेकिन उसकी नज़र अब भी सड़क पर ही टिकी हुई थी। आरव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से उसके पास बैठ गया। उसने टिफ़िन खोला और 2 सूखी रोटियां उसके सामने रख दी। डॉगी ने रोटियों को देखा, फिर आरव को देखा, लेकिन खाया नहीं। जैसे उसे विश्वास ही ना हो कि यह खाना सचमुच उसके लिए है। आरव मुस्कुराया, खा लो, मैं कल फिर ले आऊँगा। शायद महीनों बाद किसी इंसान की आवाज़ में उसे डांट नहीं, अपनापन सुनाई दिया था। उसने धीरे धीरे रोटी खानी शुरू की। हर निवाला खाते समय वह बीच बीच में आरव की तरफ देख लेती, जैसे डर हो कि कहीं यह लड़का भी बाकी लोगों की तरह उसे छोड़कर ना चला जाए। रोटी खत्म हुई तो आरव उठ गया। वह कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि पीछे से हल्की सी आहट आई। उसने मुड़कर देखा, डॉगी उसके पीछे पीछे चल रही थी। आरव हंस पड़ा, अरे घर मत चलो, माँ डांटेगी। डॉगी वहीं रुक गई, लेकिन उसकी आंखें तब तक आरव का पीछा करती रहीं जब तक वह गली के मोड़ के पीछे ओझल नहीं हो गया। उस शाम पहली बार उस डॉगी ने सड़क पर आने वाली किसी गाड़ी की ओर नहीं देखा। उसे अब किसी और का इंतज़ार था, एक 12 साल के उस लड़के का जिसने उसे रोटी नहीं, भरोसा दिया था। अब यह कहानी का पहला भाग ख़त्म होता है। दूसरे भाग के लिए अगला वीडियो देखिए। थैंक्स।